जैसा कि आप लोगों को भी पता है, अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट पर दशहरा के नाम से सेल चल रही है। कुछ दिन पहले द बिग बिलियन डेज़ के नाम से सेल चल रही थी। और जितने भी दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट है, मीशो, एजियो, मिंत्रा, यहाँ पर भी अलग अलग तरह की सेल चल रही है। और इस सेल की खास बात यही होती है कि जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और उसमें आपको बैंक ऑफ़र भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको 10% तक का डिस्काउंट मिलता है, लगभग 10,000 तक। और इसी सेल के दौरान मैंने अमेज़न से ये बड़ा वाला डब्बा लिया है, जिसका प्राइस मुझे पड़ा 5700 रुपये। इसके अंदर क्या सीक्रेट प्रोडक्ट है वो तो आपको आने वाले वीडियो में ही पता चलेगा। अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसका मैं रिव्यू भी करूंगा। और अगर मैं आप लोगों को उदाहरण बताऊं तो पोको X5 Pro, जो कि लगभग 24,000 के आसपास बिकता है, वो कार्ड ऑफर के साथ सिर्फ 16,000 में ही 16,500 में देखने के लिए मिला था। और मैकबुक एयर M1, जिसका प्राइस लगभग 80 से 90,000 के बीच में होता है, उसका प्राइस 62,000 तक आ गया था ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में। हालांकि इस पर अभी भी सेल चल रही है, जो कि आपको 70,000 में देखने के लिए मिलेगा। और अगर कार्ड ऑफर लगाओगे तो सिर्फ 66,000 में ये देखने के लिए मिलेगा। तो आपके दिमाग में भी ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि जब भी सेल चलती है तो प्रोडक्ट का दाम इतना कम क्यों हो जाता है, और जब कंपनी प्रोडक्ट को इतना कम दाम में बेच रही है तो उसका घाटा होता है या फिर उसका फ़ायदा होता है। और दूसरी बात, वहाँ पर आपको कार्ड ऑफर भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप किसी बैंक अकाउंट का कार्ड यूज़ करोगे तो और भी आपको 10% तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सवाल ज़रूर मन में आता है कि यहाँ पर बैंक वालों को घाटा नहीं होता होगा, या फिर जो अमेज़न वाले हैं या फिर जो फ्लिपकार्ट वाले हैं उनको घाटा नहीं होता होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूँ कि जब भी सेल चलती है तो प्रोडक्ट्स के दाम इतना कम क्यों हो जाता है, और जब आप बैंक ऑफर लगाते हो तो क्या बैंक वालों को घाटा नहीं होता। इन दोनों सवाल का जवाब बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन सामान होता है वो ऑफलाइन के मुकाबले सस्ता मिलता है। हाँ, ये बात भी है, सब सामान तो सस्ता नहीं मिलता है, कहीं पर तो ऑफलाइन में भी ऑनलाइन से सस्ता मिल जाता है। लेकिन अगर ज़्यादातर वस्तु आप देखोगे ना तो ऑनलाइन में ही आपको सस्ता देखने के लिए मिलता है। अगर आप सिटी एरिया में रहते हो तो हो सकता है ऑफलाइन आपको सस्ता मिले, लेकिन हमारे जैसा अगर रूरल एरिया में रहोगे ना तो यहाँ पर ऑफलाइन ही ज़्यादा महंगा मिलता है, ऑनलाइन सस्ता मिलता है। तो इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, मान लिया कोई मोबाइल कंपनी है और उसने कोई अपना एक सेट बनाया है और उसका दाम उसने रखा है 1,000 रुपया। अब ऑफलाइन में बेचने के लिए सबसे पहले तो वो जितने भी अलग अलग राज्य हैं उन सब दुकानदारों के पास पहुंचाना पड़ेगा, और वे दुकानदार लोग उनको बेचेंगे। तो कंपनी को यहाँ पर क्या करना होगा कि अपना जितना भी मोबाइल है उनको दुकान तक पहुंचाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर की आवश्यकता होती है। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो अलग अलग राज्य में पहुंचा देगा, अलग अलग राज्य में जहां भी उनका जो ऑफिस होता है वहां पर वो पहुंचा देगा। और उस स्टेट के ऑफिस पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर जितने भी शॉपकीपर हैं उन सब के पास पहुंचाएगा, और फिर लोग वहां से उस फ़ोन को ले सकेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो शॉपकीपर है उसके पास डायरेक्ट फ़ोन नहीं आ रहा है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, उसके बाद शॉपकीपर के पास जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया उस फ़ोन का दाम 1,000 रुपया था। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना उसको भी तो कुछ तो खर्चा लगेगा फ़ोन को यहाँ वहाँ पहुँचाने के लिए। तो मान लो वहाँ पर 5 रुपये उसका खर्चा लगा, और उसको भी ओबियसली फ़ायदा तो चाहिए, कुछ तो प्रॉफिट तो चाहिए ना। तो वो अपना 5 रुपया प्रॉफिट रख लेता है। तो जो 1,000 रुपये का फ़ोन था उसका दाम अब हो गया है 1,010 रुपया। उसके बाद जब शॉपकीपर के पास पहुँचा तो शॉपकीपर भी तो वहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठा है, उसको भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए, उसे भी अपना बिजली बिल देना है, रेंट देना है, फिर उसे भी अपना ज़िंदगी को चलाना है। तो जो उसका खर्चा है ना वो मान लो उसे 5 रुपये उसको भी पड़ा, फिर उसे भी प्रॉफिट चाहिए, वो भी एक मोबाइल से 5 रुपये लेना चाहता है। तो अब जो 1,000 रुपये का फ़ोन था ना उसका प्राइस हो गया 1,020 रुपया, क्योंकि 10 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने में लग गया, और जो 10 रुपया है वो शॉपकीपर के यहाँ बढ़ गया, और इसीलिए इसका प्राइस हो गया 1,020 रुपया। लेकिन ऑनलाइन के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो अमेज़न है ना वो डायरेक्ट कंपनी से फ़ोन लेता है। और आपने देखा होगा कि जब भी सेल चलती है
तो जो नए फ़ोन होते हैं ना डायरेक्ट फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न वगैरह में ही डायरेक्ट लॉन्च होते हैं, या फिर कोई कोई फ़ोन तो ऐसा भी होता है कि केवल ऑनलाइन ही मिलता है, ऑफलाइन आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा था ना वो तो बच गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट डायरेक्ट मोबाइल कंपनी से मोबाइल को ला रही है और आपके पास पहुँचा दे रही है। तो यहाँ पर आप लोग मान लो कि जो पैकेजिंग हुआ या फिर जितने भी लोग हैं, अपना जो वर्कर्स वगैरह हैं, उन सब का सैलरी को मिला के मान लो कि उन्हें 5 रुपये का उसमें खर्चा लग गया। उसके बाद वो भी तो ऐसे ही नहीं बैठी है, उसे भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट 5 रुपया रख लिया। तो वो जो 1000 का फ़ोन था उसका प्राइस अब हो गया 1010 रुपया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑफलाइन में 1020 रुपया लग रहा है, जबकि ऑनलाइन में आपको सिर्फ 1010 रुपया ही लग रहा है। तो यहाँ से आप पूरी तरह क्लियर हो गए कि ऑनलाइन में आपको सस्ता प्रोडक्ट क्यों मिलता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब सेल चलती है तो उसका प्राइस और भी ज़्यादा कम क्यों हो जाता है। चलो इसको भी बता देता हूँ आपको। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा मन है या फिर लोगों का जो दिमाग है उसमें ये बैठ चुका है कि जब भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उन पर सेल चलती है ना, उस समय प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, अगर उसे कोई सामान भी खरीदना है ना तो वो पैसा को बचाएगा, रखेगा। उसे सामान का अगर इतना ज़रूरत नहीं है तो अभी जाके नहीं खरीदेगा, वो इंतज़ार करेगा कि कब फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर सेल चलेगी। मेरे साथ भी यही हुआ, काफ़ी दिन से मैंने पैसा बचाया और जब सेल चला तो 1000 रुपये तक का लगभग डिस्काउंट पड़ा तो मैंने ले लिया। और ये मेरे साथ केवल नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दिन से पैसा बचा रहे थे और जब सेल चला तो तब खरीद लिए। मैं अपनी दोस्त की ही बात करता हूँ, जो पोको X5 Pro मैंने बोला ना, वो मेरा दोस्त ने ही लिया है, इसीलिए मैंने वो बताया था। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जब भी सेल चलती है ना तो वो लोग शुरुआती के 2 और 3 दिनों में इतना ज़्यादा सामान बेच देते हैं जितना को बेचने में पहले उन्हें 2 से 3 महीने का समय लगता था। अब यहाँ पर मान लो जब सेल नहीं चल रही थी उस समय कंपनियाँ 2 महीने में यानी 60 दिन में 1000 सामान बेच रही थी। लेकिन जब सेल चला ना तो 1000 सामान को उन्होंने 3 दिन में ही बेच डाला। कहने का मतलब है कि नॉर्मल डे में वे लोग 16 से 17 सामान एक दिन में बेचते थे, लेकिन जब सेल चला ना तो एक ही दिन में उन्होंने 333 सामान बेच दिए। कहाँ एक दिन में 16-17 सामान बेचते थे और सेल के दौरान उन्होंने 333 सामान बेच दिए। कितना ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो, जब नॉर्मल डे था उस समय उन्होंने उस सामान को 100 रुपया करके बेचा। इसका मतलब है कि उन्होंने एक दिन में 1700 का सामान बेचा। लेकिन जब सेल चला ना उस समय उन्होंने उसी सामान को 90 रुपया करके बेचा। लेकिन कितना बेचा? 333 सामान बेच दिया। तो यहाँ पर 333 गुना 90 अगर आप लोग कर दोगे तो ये लगभग 30,000 का हो जाता है। तो कहाँ 1700 और कहाँ 30,000। तो आपने देखा ना कि सेल में कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हालांकि उन्होंने प्रोडक्ट को कम दाम में बेचा लेकिन ज़्यादा उन्होंने बेचा, इसीलिए उनको फ़ायदा भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि अगर आप कोई साबुन खरीदने जाते हो, अगर आप पैकेट में खरीदते हो ना तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, मतलब थोक में खरीदते हो तो आपको सस्ता पड़ता है। या फिर अगर बाज़ार भी जाओगे तो टमाटर का अगर एक टोकरी लेके आओगे ना तो वो 20 रुपये का है तो हो सकता है आपको 18 रुपये में ही मिल जाए। तो ऐसा होता है। तो इसका यही मेन कारण है, जब भी सेल चलती है तो सामान इतना ज़्यादा बिक जाती है ना कि अगर वो लोग कम दाम में भी बेचते हैं तो उनका फ़ायदा हो ही जाता है। तो यही एक सिंपल सा आंसर था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र होता है जिससे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिलता है, उस पे बैंक वालों को कहाँ से फ़ायदा होता है। देखो दोस्तों, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना वो एडवर्टाइजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती है। मीडिया का सहारा लेते हैं, पेपर वगैरह का, और अपने यूट्यूब में भी देखा होगा काफ़ी सारे एड्स चलते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जितना उन्हें किसी चीज़ को बनाने में खर्चा नहीं आता है ना, उससे कहीं ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करती है। तो यहाँ पर भी सेम यही हो रहा है कि जो बैंक है
वो अपने बैंक का फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मतलब लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे कार्ड्स में इस तरह के ऑफ़र चलते हैं, हमारा भी एक बैंक है करके। क्योंकि हो सकता है किसी किसी लोगों को एसबीआई के बारे में ना पता हो, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में ना पता हो, एचडीएफसी के बारे में ना पता हो, और जब वे लोग फ्लिपकार्ट पर जाएंगे या फिर अमेज़ोन पर जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, एसबीआई के कार्ड पर 10% का डिस्काउंट है, एचडीएफसी के बैंक पर 10% का डिस्काउंट है। अगर किसी को पता नहीं था कि आईसीआईसीआई का भी कोई बैंक होता है तो उसे देख लेगा। तो वहाँ पर जो है वो बैंक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, लोगों तक वो लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो बैंक वालों को ये हुआ कि उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, और दूसरी बात लोगों को ये पता चलेगा कि एसबीआई कार्ड में अमेज़ॉन पर ऑफ़र मिलता है, तो जब अगली बार उसे खाता खोलना होगा ना तो वो एसबीआई बैंक में ही जाएगा और खाता खोलेगा। और बैंक में जितने ज़्यादा लोग खाता खोलेंगे उतना ज़्यादा बैंक वालों का फ़ायदा होगा। चारों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है, किसी तरफ से कोई घाटा नहीं है। तो यही मेन कारण है जिसके वजह से जो सेल होती है उसमें आपको प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं और बैंक ऑफ़र वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या फिर आपको ऐसा नहीं लगता है तो नीचे कुछ गाली वाले भी लिख दोगे तो चलेगा यार। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हम लोग किसी दूसरे वाले वीडियो में मिलते हैं। सभी को बाय।